बात को ध्यान से रुचि से सुने और उसको अपने अंदर 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 ले जाने का प्रयास करते रहे। आप सदा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अच्छे कार्यों को करते रहोगे। ईश्वर को याद रखें। कभी भी ईश्वर को न भूलें। सदा ये जानते रहें कि ईश्वर हम सबका पिता माता गुरु है। ईश्वर हमारे अंदर व्यापक है, आत्मा में विद्यमान और बाहर के सभी स्थानों में ऊपर और नीचे सर्वत्र व्यापक है, विद्यमान है। ऐसा जानते रहे, प्रयोग करते रहे। ऐसा करने से आपका जीवन शुद्ध पवित्र होगा और आपके दोष जो है दूर होते जाए। और इस बात को भी समझ ले आओ अच्छी तरह से। जब योगाभ्यासी अच्छे प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आसन में जाता रहता, उपासना करते करते उसकी उपासना जो है परिपक्व हो जाती है। समाधि जो है वह परिपक्व हो जाती है। उस अवस्था में वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते समाधि में रह सकता है। ऐसे स्थिति आ जाती और इसको प्रयोग में ला करके देखा गया। केवल कहने की बात न माना, कहना एक आचरण में लाके देख लेने पर सत्य को जाना जाता है, असत्य को छोड़ दिया। चलते फिरते उठते बैठते अच्छे कार्यों को करते हुए भी वह योगाभ्यासी ईश्वर का उपासक आनंद का भोग करता है। ये बात प्रत्यक्ष रूप से देखी गई। आप भी ऐसे बन सकते। दोनों समय श्रद्धा पूर्वक आप गायत्री मंत्र का जप किया करें। अब आप ध्यान से सुने। ओम हरि जो अक्षर परम्य व्योमन यस्मिन् देवा आदि विश्व निषेधु यस्तं न वेद किं ऋचा गणेशति ये वेद मंत्र है।
इसमें सबसे पहले बात बताई गई कि ईश्वर कैसा है, ये बताया। ईश्वर में क्या क्या गुण है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, और ईश्वर कहाँ रहता है, ये बात इसमें बतलाई गई। एक बात कही गई कि सारे के सारे सत्य विद्याएं ईश्वर में विद्यमान है। जिसमें सत्य विद्या है वह ईश्वर है, ऐसा। जो आजकल भौतिक विज्ञान है ना, जो वैज्ञानिक जिनको कहते हैं लोग, उनमें लगभग अधिकतर ये परंपरा है उनकी, जैसे हम जान पाए, वो ईश्वर को ऐसे न जानते, न ऐसा मानते, न उसकी उपासना। उनके दिमाग में एक बात है, रोग है, भयंकर रोग ये है, अविद्या है। वो अपना जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, जिससे वो आविष्कार करते हैं, उन्होंने उस विज्ञान को अपना मान लिया है। वह है ईश्वर का और अपना मान, इसलिए वो विफल होंगे, कभी सफल नहीं। ये यदि वो इस वेद मंत्र के आधार पर ये जान लेते, सत्य विद्या जो भी है संसार में वो ईश्वर की है, ऐसा जान ले तो सफल हो गए। फिर ये बात होता है। दूसरी बात ये बताए कि ईश्वर कैसा है, कि ईश्वर कैसा है, सारे के सारे देव। देव का अर्थ है जो अच्छे गुणों को देने वाला, अच्छे सामर्थ्य को देने वाला। सभी देव जितने देव, मोटे से दो प्रकार, चेतन देव, जीव, विद्वान, और जड़ देव, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये भौतिक, ये जड़ देव है। और विद्वान हमको विद्या देने वाले, हमको सन्मार्ग दिखाने, वो चेतन देव है। दो में सब आ जाता। उन ईश्वर ने जो इस विद्या में कहा गया, सारे देव, वो चाहे चेतन हो, वो चाहे वो जड़ हो, वो सारे ईश्वर के आश्रय से रहते, ये बताया। ऐसा ईश्वर है। सारे विद्वान, विद्या देने वाले ईश्वर के सारे से। सूर्य चंद्रमा जो हमको लाभ देते हैं, ये जड़ देव, ये ईश्वर के सारे से रहते, ऐसा बता है। और आगे बतला है, ईश्वर आकाश के समान व्यापक है। और ये जो मनुष्य, ये बताए, जो मनुष्य तत्व उस परब्रह्म है, परमेश्वर को, जो मनुष्य ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर को न वेद, जो ऐसे परमेश्वर को नहीं जानता, उसके लिए न वेद, नहीं जानता, ये न वेद, नहीं जानता, वह ऋषा चारों वेदों से केवल क्या कर सकता। जो व्यक्ति
विद्या जो है ये 4 उपाय मैंने बतलाए थे। 4 दूसरे उपाय विद्या प्राप्ति के। गुरु से विद्या पढ़ना एक और उसका स्वाध्याय करना, जो आगमक काल स्वाध्याय प्रवचन व्याख्या देता, प्रवचन का व्यवहार मजा, ये 4 कार्य जो करता है वह विद्या सत्य आ जाए तब तो ठीक है। इसमें ये बात बतलाई, ईश्वर ने ये विद्या हमको दी, जो वेदों को पढ़ लेता है और उसके ऊपर व्याख्यान भी दे लेता है, स्वाध्याय भी कर लेता है, परंतु उसको जानता नहीं, अपने जीवन में प्राप्त नहीं करता। ऐसा वो वेदों से अपना कोई कल्याण नहीं कर सकता। इतना होने पर नहीं कर सकता। इसलिए ये जाना, ये बात। और आप सभी जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, ऋषियों ने वेदों के आधार पर 4 आश्रम बनाए। चारों आश्रमों में उनके कर्तव्य बतलाए सबकी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम सबके लिए बताए। ब्रह्मचर्य आश्रम में सत्य विद्याओं को पढ़ा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, शरीर को बलवान बनाया जाता है। परंतु वो ब्रह्मचर्य काल में सदा ईश्वर को जानने के लिए योगाभ्यास करता रहे, केवल विद्या ही नहीं पढ़े, विद्या पढ़ाई पर योगाभ्यास से ईश्वर को जानने के लिए सतत प्रयास करता, ये उसका कर्तव्य। अब आगे दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। विद्या पूरे पढ़ने पर और जब गृहस्थाश्रम का समय आता है तो विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें और गृहस्थाश्रम में अच्छे कार्यों को करते हुए, उत्तम कार्यों को करते हुए योगाभ्यास करता है और गृहस्थाश्रम में रहते ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। यदि गृहस्थाश्रम में उसको विवेक वैराग्य हो जाता है तो वो गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेता। यदि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो गृहस्थाश्रम को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आता। ये तीसरा आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में उसके कार्यों को करता हो, योगाभ्यास करता रहे तो। और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ में रहते हुए यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है तो वो वहीं से संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, उस समय ईश्वर को अच्छे प्रकार से जान करके
उसमें योगाभ्यास करते हुए सभी मनुष्यों के लिए सत्य विद्या को पढ़ाता सिखाता रहे और ईश्वर का सदा ध्यान पूरा करता है। जब चौथे आश्रम में मान लीजिए जब सन्यासी संन्यास लेता है, यदि उसने अब ईश्वर को जान लिया है तो वो चलते फिरते खाते पीते सदा समाधि अवस्था में रह सकता है। पर इस बात का ध्यान रखना, ये चलते फिरते और सब कार्यों को करते हुए जो परिपक्व अवस्था हो जाती है तब की बात, जब तक कच्चा योग है पक्का नहीं हुआ तब वो बैठ करके फिर समाधि लगाता है और बैठ करके समाधि लगाने से ईश्वर का साक्षात्कार रहता है, बना रहता। और ये आपको जानना चाहिए, जैसे सांसारिक पदार्थों को खाते पीते सबको सुख की अनुभूति हो, सुख मिलता, सांसारिक सुख है, उसी प्रकार से समाधि अवस्था में अर्थात ईश्वर में मग्न होने से ईश्वर का जो नित्य सुख है, नित्य आनंद है, वो सांसारिक सुख नहीं। जिसमें नित्य आनंद सत्य विद्यमान है वो ईश्वर है। ये ईश्वर का अपना गुण है, स्वाभाविक। अग्नि में जैसे गर्मी स्वाभाविक गुण है, वैसे ही ये सत्य आनंद ईश्वर का गुण है। और याद रखिए, आत्मा का, मेरा, आपका, आत्माओं का, जीवों का ही आनंद नहीं, गुण नहीं है जीवों में। हम जीवों में आनंद गुण नहीं है, ईश्वर में आनंद गुण है। जीव, मैं और आप जीव, ईश्वर को जब समाधि लगाते हैं तो हमको नित्य आनंद ईश्वर देगा, अपने आप नहीं मिलता। एक बात याद रखना, भूल नहीं, कभी कभी ऐसे भूल हो जाती है तो वो भूल जो है उससे व्यक्ति उल्टा जानता, उल्टा जानने से सफल नहीं होता। कैसे? एक बात है, सब कुछ आपने मान लीजिए सुना और पढ़ा भी, सब ईश्वर के गुणों को जाना भी, जैसे इतना जानने पर इतना तो आपको समझ में आ गया कि सबको बनाने वाला, सबको देने वाला, सब कार्यों को ईश्वर सफल करता, इतना समझ में आया। पर एक भूल से हो, वो भूल से वो भटक गए, उसने ये मान लिया ईश्वर सब कुछ देने वाला, सब सहायता करने वाला, और ईश्वर जो है, जो हम बुरे काम करते हैं उनको करवाने वाला भी ईश्वर ही है, ये मानिए, या विफल हो जाए। ये विद्या इसलिए जाननी चाहिए, हम विफल हैं, आप समझ गए होंगे। कुछ लोग ईश्वर को शुद्ध रूप में नहीं जानते, वो ये मान लेते हैं कि ईश्वर सभी में सहायता दे, ये मान लिया, दोष आ गया पूरा। अपने उल्टे कामों को करता हुआ भी वो ईश्वर करवा रहा है मुझसे, ये मान, इससे विफल हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भूल कर गए,
विफल होंगे ही, उनको सत्य आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। उल्टे काम करने वाले को ईश्वर कभी भी सहायता नहीं देगा। ये जान आप अपने लिए सोचें, मैं उल्टा काम बुरा करता हूं तो इसको ईश्वर इसके करने में सहायता मुझे कभी नहीं देगा, ऐसा ना। आपने ये मान लिया कि इस बुरे काम को भी ईश्वर करवाता है, बल देता है, तो आप विफल हो जाएंगे। इसलिए आप वो जो आनंद देता है, जैसे आप में ईश्वर विद्यमान है और आप में वो नित्य आनंद भी ईश्वर का विद्यमान है, ये पूरा सत्य है। आप में सब ईश्वर है और आनंद भी है, पर आपको मिल क्यों नहीं रहा, इसका उत्तर आपको आ समझ में। ईश्वर विद्यमान है और हमारा कल्याण चाहता है, और ईश्वर का जो आनंद है वो अंदर ईश्वर का आनंद विद्यमान है। विद्यमान होते हुए मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इसको सुन। इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो सुन। जो उस आनंद की प्राप्ति करने के योग्य नहीं है, जिसने अपने आप को सुयोग्य नहीं बनाया, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करते करते पूरा परिश्रम किया, पूरी शक्ति लगाई अच्छे काम, और बुरे काम जिसने छोड़ दिए अच्छा, उस समय वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के योग्य हो गया। योग्यता आ गई उसमें। जब योग्यता आ गई तो ईश्वर ने उसको पात्र समझकर, ईश्वर न्यायकारी है, इसको भी याद, उसने योग्यता प्राप्त की और ईश्वर की दृष्टि में अधिकारी बन गया। न्याय है कि योग्यता कर ली है तो इसको आनंद मिलना चाहिए, ये ईश्वर का। और जब अधिकारी बन जाता है तो समाधि अवस्था में ईश्वर उसको आनंद देता है और वो फिर आनंद वाला बन जाता है, आनंदी बन जाता है। ये ईश्वर का न्याय है। आप सभी अच्छे कामों को करने और अष्टांग योग का यथाशक्ति पालन करने, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग 8 कर्तव्य, इनका यथाशक्ति पालन करते चले तो आप योग्य बन जाएंगे। इतने योग्य बनने पर आपकी समाधि ईश्वर लगवाए, ईश्वर विद्या देगा, बुद्धि सहायता बल दे, आपकी समाधि झट लग जाए। और समाधि लगने पर ईश्वर का आनंद आपको मिले, आपका जीवन सफल होगा और आप में इतनी योग्यता आ सकती है कि आप दूसरों को भी इस सत्य विद्या को दे करके उनको सफल बना सकते, संसार का सबसे बड़ा उपकार करेंगे आप। इसलिए पूर्ण तन मन धन से सदा अच्छे कामों को करते हुए योगाभ्यास भी साथ साथ करते जाएं। 2 समय अधिक समय लगाएं तो आपको सफलता मिले।